एवरीवन। तो अराउंड 8:47 मैं उठ गई थी। आई नो इट्स वेरी लेट। उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया एंड उसके बाद आई सेट डाउन टू मेक माई टू डू लिस्ट एंड दिस इज माई टू डू लिस्ट। सो फर्स्टली आई एम डूइंग केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। ये चैप्टर रिवाइज करने के लिए मैं अपने प्रीवियस ईयर के नोट्स यूज कर रही हूँ जो मैंने पिछले साल बनाए थे एंड बाकी बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। सो मुझे दोबारा बनाने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि सिलेबस कंप्लीशन का मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगी। तो मैंने ये डिसाइड किया है, मेरा ये प्लान है कि मैं दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, लास्ट वीक तक, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा सिलेबस जा रहा है तो आई नो कि मैं उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। सो आई एम गोना कंप्लीट माई सिलेबस टिल दिसंबर, क्योंकि जो गलती मैंने पिछले साल करी थी वो मैं इस साल नहीं करना चाहती हूँ। इस साल मैं जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ एंड जम के टेस्ट देने वाली हूँ। सो इसीलिए मैं सिलेबस को जल्दी से जल्दी रैप अप करके एंड उसके बाद मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। एग्जॉस्टिव टेस्ट प्रैक्टिस मैं करने वाली हूँ इस बार। पिछली बार मुझे इन्हीं चीज़ों की थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी, दैट्स वाई आई स्कोर्ड 550 मार्क्स एज यू ऑल नो। ऑल्दो अभी भी मैं टेस्ट दे रही हूँ बट उस हिसाब से नहीं दे रही हूँ जैसे रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होने चाहिए। सो बी विद मी इन माई जर्नी। सो सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही एग्जॉस्टिव स्टडी कंटेंट मैं पोस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैं वही करने वाली हूँ अब। तो PYQs वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड ब्रेकफास्ट में आज है चाट और पराठे। मैंने चाट बनाई थी एंड साथ में पराठे थे। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट और इधर उधर थोड़ा घूमने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, क्योंकि ये बहुत दिनों से अनटेस्ट है और एज यू ऑल नो कि हम इसको अगर बार बार रिवाइज नहीं करते, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना होता है। सो दैट्स वाई आई एम रिवाइजिंग इट। ये चैप्टर मैं सिर्फ NCERT से करती हूँ और इसके बाद मैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उससे मेरा हो जाता है। एंड NCERT पढ़ने के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हम चीज़ें भूलने लगते हैं। और NCERT पढ़ के NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन। एंड इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच। इस बैच में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड इसमें एक स्पेशल फीचर होता है विच इज़ पेज वाइज फिल्टर एंड दिस फीचर इज गिवन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू NCERT। लाइक अभी मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने जो भी पेजेस उस चैप्टर के पढ़े हैं तो उसका फिल्टर लगाकर मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ। उसको बस सेलेक्ट कर लेना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड दीज क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूड्स PYQ में तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे लाइक असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज, ग्राफ वाइज, लेबलिंग टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग, डायग्राम बेस्ड, सीक्वेंसिंग बेस्ड एंड ऑल PYQs। इसके साथ तुम्हें ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है। आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द PYQ मार्क्ड NCERT, यानी कि वो लाइंस हाईलाइटेड जहाँ से PYQs पूछे गए हैं उन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली PYQ सॉल्व कर सकते हो। अभी नीट एसेंशियल को परचेज करने पर अभ्यास एसेंशियल का एक्सेस भी मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे हाई यील्ड क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर विच आर अरेंज्ड इन पेज वाइज फॉर्मेट। इसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी MCQ के फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर तुम्हें कोई वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए फॉर योर नीट 2025 की प्रिपरेशन, सो यू कैन जॉइन दिस NCERT अभ्यास 2025 बैच फॉर जस्ट 2999 एंड यू कैन ऑल्सो गेट अल्टीमेट कॉम्बो फॉर 4999 which includes CERT अभ्यास बैच plus 8 modules for PCB and 50 OMR sheets। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स जो कि एनरोल करेंगे NCERT अभ्यास या अल्टीमेट कॉम्बो पैक में, उनको AR पावर अप कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस कोर्स के अंदर सारे असर्शन, रीजन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस एंड मैचिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर दिया है जिससे आप एक साथ इनकी प्रैक्टिस कर सको। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। ये चैप्टर वगैरह फिनिश करने के बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि छत पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था एंड बारिश भी होने वाली थी, बादल छाए हुए थे चारों तरफ। सो आई थॉट ऑफ गोइंग अब। सो ऊपर से आने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए एंड नहाने के बाद मैंने किया थोड़ा अपना स्किन केयर एंड मैंने अपने हेयर वॉश भी किया था। नहाने के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी लंच करने के लिए। तो लंच में बनाया था सोयाबीन, चावल एंड रोटी एंड उसके बाद आई बॉइल्ड सम मिल्क एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो गया था इधर उधर की चीज़ों में। सो आई सेट डाउन टू स्टडी एंड आई एम रिवाइजिंग थर्मोडाइनेमिक्स के शॉर्ट नोट।
एंड गाइज दिस इज़ माई फेवरेट चैप्टर और मुझे ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगता है। आई डोंट नो लोगों को ये चैप्टर क्यों टफ लगता है, बट मुझे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में ये चैप्टर अच्छा लगता है। सो इसी के साथ मेरा ये फिनिश हो गया था। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए। दीज आर माई शॉर्ट नोट्स गाइज। मैं हर एक फॉर्मूला वगैरह मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से लिख रखा है एंड इसको मैंने लिख लिख कर रिवाइज किया था। सो दिस इज़ वॉट आई रिवाइज्ड एंड मैंने रेफ्रिजरेटर वाला जो पोर्शन है वो रिवाइज नहीं किया है। वो फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए। अभी बारिश होके चुकी है, यू कैन सी दैट। एंड गाइज ही इज़ पीलू एंड ही इज़ द क्यूटेस्ट एनिमल आई हैव एवर सीन। अब मुझे रिवाइज करना था सेंटर ऑफ मास एंड शाम के टाइम मैं बैठ गई थी सेंटर ऑफ मास को रिवाइज करने के लिए। एंड दीज आर माई शॉर्ट नोट्स। मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज करने वाली हूँ सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूले। एंड इसमें इतना कुछ ज़्यादा रिवाइज करने के लिए है नहीं, जो भी है मैं उसको लिख लिख कर रिवाइज कर रही थी यहाँ पर। एंड गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि तुम्हें वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, तुम्हें डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मेरे। आई नो मैं कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बट मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।